नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन है आधारशिला ऑनलाइन क्लासेस पर। आप लोग को आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स का। और फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन में आज आप लोग को हम सिद्ध करने वाले हैं F बराबर r/2, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए आज हम सिद्ध करते हैं आप लोग को। सबसे पहले हम आप लोग को सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में और उसके बाद सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर r/2। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग को ये चीज देखना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F और R, ये संबंध होता है। अर्थात दिया क्या हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और ये जो टॉपिक है, यह जो सिद्ध करने के लिए जो फॉर्मूला है, यह एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में 5 नंबर के ये प्रश्न पूछते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए बोलता है तो कभी उत्तल दर्पण में बोलता है। तो चलिए दोनों जो है बारी बारी से हम लोग सिद्ध करेंगे। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में और अगला वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इस सिद्ध करने के लिए हम लोग को अवतल दर्पण का फिगर बनाना है। तो देखिए ये है अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में सबसे पहले देखिए ये अवतल दर्पण में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको रजतित कर देते हैं इधर पीछे। जब इसको हम रजतित करते हैं तो रजतित करने के बाद ये हमारा मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है। अब मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है तो देखिए इसके मध्य बिंदु हो जाएंगे P, ध्रुव, और एक जो है पूरा गोलाकार में से काट कर बनाया गया है अवतल दर्पण। यहाँ पर कहीं न कहीं C होगा वक्रता केंद्र, और P और C के मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। ऐसे इसको लिखेंगे। अच्छा, इस दर्पण का नाम हम लोग लिख देते हैं M डैश, थोड़ा सा है ना ऊपर बना दिए, कोई बात नहीं है, M1। अच्छा, अब एक मुख्य अक्ष के समानांतर या समांतर एक अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अब कोई भी प्रकाश की किरण वह अवतल दर्पण पर आपतित होगी तो वह फोकस से होकर जाएगी। यह फोकस है, फोकस से होकर जाएगी इस प्रकार से, ऐसे जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं A, और इस बिंदु जहां पर आपतित हो रहा है B, और इधर नाम रख देते हैं इसको X। पुनः बिंदु C और B को मिला दे रहे हैं। B और C को क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि इसको हम अभिलंब बना देते हैं। अभिलंब इसलिए कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर C के रास्ते वक्रता केंद्र के रास्ते अगर वह अवतल दर्पण पर आपतित होगा तो उसी ओर वापस आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर CB हमारा क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया, नॉर्मल हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा I आपतन कोण और ये हो जाएगा R परावर्तन कोण, ऐसे होंगे। अच्छा, ध्रुव से सारे दूरी को हम लोग मापते हैं। तो ध्रुव से सारे दूरी को मापते हैं तो देखिए P से F की दूरी हो जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी ऐसे हो जाएंगे यहां से यहां तक। P से C को जो दूरी हो जाएगी वह कैपिटल R वक्रता त्रिज्या, ऐसे हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग को सिद्ध जब करना है तो सबसे पहले इस फिगर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि दिया क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। तो दिया है हम लोग को, देखिए दिया है M1 एक
अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसमें और हम लोग लाइन जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण इसको हम समझा केवल बोल देते हैं, वो आप लोग कंसेप्ट समझ जाइएगा कि अब इसमें जो है P ध्रुव है, PC इसका मुख्य अक्ष है, AB इसका आपतित किरण है, BX इसका परावर्तित किरण है, A वाला जो है I जो है आपतन कोण, R परावर्तन कोण है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि P से F की जो दूरी है PF, ठीक है ना, PF है, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल f। ठीक है, स्मॉल f। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, अच्छा P से C ये हो जाएगा PC बराबर कैपिटल R, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और ये तो जानिए गए, ये वाला आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, वो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, सिद्ध करना है हम लोग को, वो सिद्ध करना है हम लोग को, देखिए F बराबर R/2 सिद्ध करना है, नहीं F बराबर R/2 सिद्ध करना है। अच्छा, अब देखा जाए कि जब हम लोग दिया हुआ है लिख लिए, सिद्ध करना है लिख लिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर प्रमाण से चलेंगे, प्रमाण। ठीक है ना, प्रमाण माने प्रूफ, हम लोग को इसमें क्या क्या देना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग क्या चलने वाले हैं कि देखिए ABC कोण, ABC और कोण CBF, ठीक है ना, कोण CBF दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अच्छा, अब देखिए यहां पर ज्यामिति में हम लोग पढ़े हैं, 9th में हम लोग पढ़े हैं कि दो अगर रेखाएं समांतर हो और एक प्रतिच्छेदी रेखाएं से काट रही है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसमें भी हम लोग को अब क्या लेना है देखा जाए, जैसे अब यहां पर ऐसे अगर हम लोग देख लें, ले लेते हैं, चूंकि AB समानांतर PC है, AB और PC समानांतर है, और BC, B से C को मिलाया, BC तिर्यक रेखा है, अगर BC तिर्यक रेखा है या मिलाया तिर्यक रेखा हो गया, तिर्यक रेखा है, तब क्या हो जाएंगे, तब देखिए हम लोग को क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण बराबर ABC कोण ABC, ये कोण बराबर हो जाएगा ये कोण BCF, ठीक है ना, कोण BCF ये वाला कोण, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये कौन से हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अच्छा, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, समीकरण 2, एक तो मान लिया गया है। अच्छा, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में दोनों का बायां पक्ष जो है बराबर है। अब किसी दो समीकरण में दोनों का बायां पक्ष या दायां पक्ष बराबर होगा तो उसका अगला बराबर हो जाता है। जैसे बायां पक्ष बराबर है तो दायां बराबर होगा, और दायां बराबर है तो बायां बराबर होगा।
तो अब ले लेते हैं हम लोग समीकरण एक और दो को तुलना करने पर, समीकरण एक और दो को क्या करने पर, तुलना करने पर। तो समीकरण एक और दो को अगर हम तुलना कर रहे हैं तो देखिए दोनों को बायां पक्ष बराबर तो दायां बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF। देखिए CBF ये कोण बराबर हो गया, और कोण BCF ये कोण, देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। जब दो कोण आपस में अगर बराबर हो जाए, है ना, तो देखिए ये त्रिभुज टाइप बन रहा है। तो दो कोण बराबर तो दो भुजा भी आपस में बराबर, और दो भुजा अगर आपस में बराबर हो गया तो वह जो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, मतलब दो भुजा बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब तो आसान हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके भुजाएं बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है B से F बराबर हो जाएगा C से F, मतलब अगर हम कहें BF बराबर हो जाएगा CF। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 4। हम लोग को सिद्ध करना है ये, तो ध्यान इसको रखना होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं कि ये जो दर्पण है, चूंकि इसको लिख सकते हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब दर्पण का द्वारक अगर छोटा रहेगा तो B बिंदु P के करीब आ जाएगा, तब बिंदु B P के बहुत नजदीक होगा, ठीक है ना। अब जब नजदीक होगा तो देखिए A बिंदु अगर P के नजदीक आ जाए तो F से B की दूरी या B से F की दूरी और F से P की दूरी चाहे P से F की दूरी दोनों बराबर हो जाएंगे। कब? जब B बिंदु P के करीब आ जाए तब। तो हम कह सकते हैं कि B से F की दूरी और P से F की दूरी दोनों हो जाएंगे बराबर। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब देखिए समीकरण 4 और 5 के बायां पक्ष बराबर है तो दायां हम लोग को ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तब हम लोग लिखते हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 को तुलना करने पर समीकरण 4 और 5 को अगर हम तुलना कर रहे हैं तो देखिए तो बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, तो ए और ए दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब PF बराबर हो जाएंगे CF। तो देखिए अब हम लोग को करना क्या है, CF और PF जो है, PF और CF बराबर हो गया है। तो देखिए तो हम CF को लिख सकते हैं जब PC का मध्य बिंदु अगर F हो तो, PC का मध्य बिंदु अगर F हो तो CF को लिख सकते हैं PC बटा 2। तो हम लोग लिख सकते हैं PF बराबर CF को लिख सकते हैं PC बटा 2, लेकिन यहां पर इंडिकेट करना पड़ेगा कि F PC का मध्य बिंदु है, F PC का
मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। अच्छा, अब मध्य बिंदु है तो हम लोग को देखिए, तो जो इंडिकेट किए थे पीएफ के जगह पर हम लोग रख देंगे एफ, और पीसी के जगह पर रखेंगे आर, और बटा में हो जाएगा 2। यही हमारा जो है सिद्ध करना था अवतल दर्पण में कि फोकस दूरी जो होती है यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही प्रूफ करना था हम लोग को। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम में, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, और बार बार अल्टरनेटिव टाइप ए पूछता है, मतलब कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद, ये हमेशा जो है ये पूछते रहता ही प्रश्न है। तो ज्यादा ये टफ भी नहीं, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, तो इजी है ना। केवल हम लोग को एक बार अच्छे से आप इसको पेंसिल के द्वारा इसको फिगर को बनाकर एक बार अच्छे से इसको प्रूफ कर लेंगे तो एग्जाम अच्छे से है ना हो पाएगा, आप अच्छे से इसको प्रूफ कर पाइएगा, ठीक है ना। तो अब जो है अगला जो हम लोग प्रूफ करेंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें भी देखेंगे कि ये जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या के आधी ही होती है। तो अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसी तरीका से आधारशिला ऑनलाइन क्लास देखते रहें। आप लोग को टाइम बाय टाइम ऐसे मिलते रहेंगे, है ना, अलग अलग टाइप का अलग अलग टॉपिक पर वीडियो आप लोग को। तब तक के लिए आप लोग है ना इस तरीका से बने रहें आधारशिला ऑनलाइन क्लासेस पर। शुक्रिया, जय हिंद।